नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब दोस्तों। भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, अपने जो एक क्लास प्रारंभ की थी राजस्थान रीढ़ भर्ती के लिए राजस्थान 360 चैनल के ऊपर, तो दोस्तों सभी को जोड़ लीजिएगा और अपनी पढ़ाई का आनंद उठाइएगा। क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जो आज भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिस पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको तैयार की हुई आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज मिलती है। दोस्तों, इसको मोबाइल में लेना बेहद ही आसान है। आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाएं और वहां से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इसे रजिस्टर्ड करें और अपनी पढ़ाई का लुत्फ उठाएं। दोस्तों, छोटा सा मेरा परिचय। मैं मूलचंद कुमावत पिछले 7 साल से आरपीएससी एग्जामों के लिए राजस्थान के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के अंदर पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। तो दोस्तों, अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप भी मेरे अनुभव का भरपूर फायदा उठा सकते हो। वाट विल यू गेट? अगर दोस्तों आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या मिलता है? तो आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेज, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें आप घर बैठे लाइव डिस्कस कर सकते हो, डाउट सॉल्यूशन कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। बिल्कुल आपको एक क्लासरूम का माहौल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप पढ़ाई अगर आप करना चाहते हो ऑनलाइन, तो आप बिल्कुल अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो बिना किसी संकोच के, निसंकोच होकर। स्ट्रक्चर कोर्सेज, जिसमें बात होगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सीधी बात, नो बकवास। इसमें आपको एग्जाम के सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाता है और जो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं वही ज़्यादा करवाए जाते हैं। लाइव टेस्टेड क्यूजेज, अगर आपको जानना अपनी तैयारी का लेवल कि अपनी तैयारी किस लेवल की है, क्या है, तो आप लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज दे सकते हो, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी और बेहतर और सुदृढ़ हो सकती है। अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में निश्चित समय के लिए बिल्कुल फ्री रहता है। तो दोस्तों, कितनी भी बार आप इसे देख सकते हो। तो दोस्तों, ये आपके डेली लाइफ जानकारी अनअकैडमी के बारे में। दोस्तों, देर किस बात की है, जल्द से जल्द अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले। अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शन प्लान है उनमें 12 मंथ का जो प्लान है वो है आपका 7,000 रुपये का। कितने का है? 7,000 रुपये का। और जो 24 मंथ का जो प्लान है वो आपका 8,400 रुपये का। कितने का है? 8,400 रुपये का। तो दोस्तों, अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा प्रोमो कोड कुमाऊ10 यूज कर सकते हो और इसमें आप 10% डिस्काउंट ले सकते हो। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक बड़ी ही खुशखबरी वाला तोहफा है। तो आप जल्द से जल्द इसे ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से प्रारंभ करें। तो दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वो एमसीक्यू का टॉपिक है और एमसीक्यू के अंदर अपन जो त्योहार है उनके एमसीक्यू आज हल करेंगे। दोस्तों, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, तो बिल्कुल बने रहिएगा क्लास के अंदर और मजे से पढ़ते रहिए और आंसर देते रहिए। पहला ही प्रश्न है, यमराज की पूजा करने का प्रचलन निम्न में से किस त्योहार पर है? यमराज की पूजा करने का प्रचलन निम्न में से किस त्योहार पर है? ऑप्शन आपके सामने है। सांझी, बचबारस, दशहरा, धनतेरस। बताओ दोस्तों, आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा धनतेरस। क्या होगा? धनतेरस। अब जल्दी से ये बताओ धनतेरस कब आती है? तो ये आती है दोस्तों कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। ये आती है आपकी धनतेरस। तो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को क्या आती है? धनतेरस आती है। तो दोस्तों, ये भी अपने को पता होना चाहिए। दशहरा, दशहरा कब आता है?
अश्विन शुक्ल दशमी, जिसे विजयदशमी माना कहा जाता है। और इस दिन क्या हुआ था, दशहरे के दिन दोस्तों आप सबको पता है क्या हुआ था। इस दिन जो भगवान श्री राम है जो भगवान श्री राम है उसने रावण का वध किया था और बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी, इसलिए इसे विजयदशमी भी कहते हैं। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। अगला है वसंतीय नवरात्रि किस माह में आते हैं। वसंतीय नवरात्रि किस माह में आते हैं। ऑप्शन है ए है चैत्र मास, बी है अश्विन मास, सी है फाल्गुन मास और डी है कार्तिक मास। बताओ जल्दी से। बताओ भाई आंसर क्या आएगा जल्दी से। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना कि वसंत ऋतु कब आती है। वसंत ऋतु कब आती है। तो वसंत ऋतु जो है वो माघ के महीने में आती है। तो आप जो वसंत की नवरात्रि हैं वो आते हैं चैत्र मास में। कब आते हैं, चैत्र मास में। और जो शारदीय नवरात्रे हैं वो आते हैं अश्विन मास में। शारदीय नवरात्रे कब आते हैं, अश्विन मास में। होली जो है वो आती है फाल्गुन मास में, फाल्गुन पूर्णिमा को। फाल्गुन जो पूर्णिमा है उसको होली का त्योहार मनाया जाता है। और कार्तिक मास, कार्तिक अमावस्या को आपकी दीपावली आती है। कार्तिक मास को, कार्तिक अमावस्या को कार्तिक अमावस्या को आती है दीपावली। और इस दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। तो अयोध्या वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया था। और यह भारत का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है दीपावली। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। अगला आता है श्रावण मास की पूर्णिमा को निम्न में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए है शरद पूर्णिमा, बी है दीपावली, सी है होली और डी है रक्षाबंधन। तो दोस्तों आपके आंसर का वेट है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बताओ भाई जल्दी से बताओ। तो दोस्तों इस दिन आप सबको पता है भाई बहन के प्रेम का जो त्योहार है, प्रेम स्नेह का जो त्योहार है वो आता है रक्षाबंधन। क्या आता है, रक्षाबंधन। दोस्तों इसे श्रावण मास की पूर्णिमा को इसे सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। शरद पूर्णिमा, तो शरद पूर्णिमा के दिन क्या होता है दोस्तों, ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि शरद पूर्णिमा इस दिन ये कहा जाता है कि जो चंद्रमा है उसकी जो 16 जो कलाएं हैं उनका जो प्रकाश है वो देखने को मिलता है। और इस दिन जो खीर है वो बनाकर छत के ऊपर रखी जाती है। जो खीर है वो छत के ऊपर रखी जाती है और सुबह उसको खाया जाता है। तो शरद पूर्णिमा कब आती है, ये आती है अश्विन पूर्णिमा को।
अश्विन पूर्णिमा को आती है शरद पूर्णिमा। दीपावली दोस्तों अभी मैंने बताई थी, आपको सबको पता भी है कि दीपावली जो है ये कार्तिक अमावस्या को आती है और होली फाल्गुन पूर्णिमा को आती है। अगला आता है श्री कृष्ण भ्रात्रा बलराम जी का जन्मोत्सव हल सृष्टि को मनाया जाता है। तो हल सृष्टि कब आती है? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है श्रावण शुक्ल सृष्टि, श्रावण कृष्ण सृष्टि, भाद्रपद शुक्ल सृष्टि और भाद्रपद कृष्ण सृष्टि। बताओ जल्दी से। अरे बताओ क्या हुआ? तो दोस्तों ये आता है आपका भाद्रपद कृष्ण सृष्टि। और आपको पता है कि कृष्ण का जन्मदिन कब आता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जी का आता है और भाद्रपद कृष्ण सृष्टि को बलराम का आता है। तो दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि उसी महीने में आते हैं 2 दिन पहले। तो ये आता है। निम्न में से कौन सा त्योहार कार्तिक मास मेले कार्तिक मास में नहीं मनाया जाता है? कौन सा त्योहार कार्तिक मास में नहीं मनाया जाता है? तो जल्दी से आपके सामने ऑप्शन है करवा चौथ, अहाई अष्टमी, शरद पूर्णिमा और रूप चतुर्दशी। बताओ दे जल्दी से, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। आपके आंसर का वेट है, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, देखो करवा चौथ जो है वो आपकी आती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। अहाई अष्टमी जो आती है ये कार्तिक अष्टमी को आती है। रूप चतुर्दशी जो है ये कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को आती है। और शरद पूर्णिमा जो मैंने अभी बताई थी आपको, ये अश्विन पूर्णिमा को आती है। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि कौन सा त्योहार कौन से माह में आता है, नहीं आता है, क्या नहीं है। तो आपको बिल्कुल अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और सभी एग्जामों में ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सबसे अधिक प्रश्न गलत होने के बच्चों की संभावना होती है। तो दोस्तों अपने को प्रश्न गलत नहीं करना है, अपने को ऐसे ही प्रश्नों को सही करना है और अपना सिलेक्शन जो है वो निश्चित करना है। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। बिल्कुल समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो नीचे यस लिख के भेजो। और दोस्तों इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखो और क्लास का मजा लेते रहो। किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है? तो दोस्तों गोगा जी की जो पूजा है उसमें ऑप्शन आपके लिए है भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, अश्विन शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण नवमी। जल्दी से आंसर दीजिएगा, आंसर क्या आएगा? आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा गोगा नवमी। तो गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। दोस्तों थोड़ा सा गोगा जी के बारे में देख लेते हैं, जब प्रश्न आ ही गया है तो। गोगा जी जो है उनका जो जन्म है वो ददरेवा चूरू में हुआ था। ददरेवा चूरू में। जो गोगा जी थे इन्हें गोरक्षक देवता, सांपों का देवता
हिंदू इसे नागराज, मुसलमान इसे गोगा पीर, महमूद गजनवी इसे जहार पीर आदि नामों से जाना जाता है। किसको? गोगा जी को। गोगा जी गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और इनका जो सर है वो ददरेवा चूरू में गिरा, और इनका जो धड़ है वो आपका इनका जो धड़ है वो नौहर हनुमानगढ़ में गिरा। तो दोस्तों ये अच्छा प्रश्न होता है कि जो गोगा मेड़ी है, गोगा मेड़ी कहाँ पर है? तो गोगा मेड़ी है नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ यहाँ पर है गोगा मेड़ी। और गोगा जी का जो मेला लगता है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसे गोगा नवमी कहते हैं, इस दिन इनका बड़ा विशाल मेला लगता है। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार चलते रहिएगा तो मजे से आनंद से पढ़ता रहिएगा। वर्ष में 2 बार मनाए जाने वाला हिंदू त्योहार। दोस्तों वर्ष में कौन सा त्योहार, हिंदू त्योहार वर्ष में 2 बार मनाया जाता है? ऑप्शन है दशहरा, बी गणगौर, सी होली और डी नवरात्रा। बड़ा अच्छा प्रश्न है और आपको ये प्रश्न तो आना ही आना चाहिए। बताओ देखिए आंसर जल्दी से। तो बताओ आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि दशहरा वर्ष में एक बार ही आता है। और कब आता है? दोस्तों मैंने बताया भी था आपको, अश्विन शुक्ल दशमी को, अश्विन शुक्ल दशमी को आता है दशहरा। गणगौर, तो दोस्तों गणगौर आती है आपकी और तीज त्योहारा बावड़ी रे ले डूबी गणगौर। तीज के त्योहारों तीज के साथ त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर के साथ त्योहारों का समापन होता है। तो दोस्तों तीज का जो त्योहार है ये आता है चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार आता है। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। होली, दोस्तों आप सभी को पता है कि होली का त्योहार कब आता है? तो होली का त्योहार जो है वो फाल्गुन पूर्णिमा को आता है। नवरात्रि ये वर्ष में 2 बार आते हैं। एक आते हैं चैत्र के नवरात्रि, जिन्हें वसंतीय नवरात्रि भी कहते हैं। चैत्र नवरात्रि इन्हें क्या बोलते हैं? वसंतीय नवरात्रि। वसंती नवरात्रि इन्हें कहते हैं। और एक आते हैं अश्विन माह में, जिन्हें श्राद्ध नवरात्रि कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? श्राद्ध नवरात्रि कहते हैं। तो दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा गजब का प्रश्न है कि वर्ष में 2 बार जो है वो नवरात्रि मनाए जाते हैं। शिव व गौरी की पूजा किस त्योहार पर प्रतीकात्मक रूप से होती है? कि दोस्तों शिव और जो गौरी है, शिव यानी भगवान शिव, महादेव, शंकर, तो गौरी यानी पार्वती, तो इन दोनों की पूजा जो है वो किस त्योहार पर होती है? और आप सभी को पता भी है, अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो आंसर बिल्कुल दे दोगे। ऑप्शन ए है गोपालाष्टमी, बी है मकर संक्रांति, सी है गणगौर और डी है पीपल पूर्णिमा। बताओ जल्दी से। बताओ बताओ दोस्तों जल्दी से बताओ। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि शिव व गौरी की पूजा जो है वो गणगौर के त्योहार पर की जाती है। ईश्वर और पार्वती, ईश्वर और पार्वती, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे है राजस्थान में तुलसी विवाह की परंपरा किस तिथि की एकादशी को निभाई जाती है? तुलसी जी का जो विवाह है वो कब किया जाता है? तो दोस्तों बताओ देखिए जल्दी से।
बताओ जल्दी से। तो दोस्तों, राजस्थान में तुलसी विवाह की जो परंपरा है वो कामिका एकादशी को ये होती है। कब होती है? कामिका एकादशी। और ये कामिका जो एकादशी है ये कब आती है? ये आपकी आती है कार्तिक कृष्ण एकादशी। कार्तिक कृष्ण एकादशी को आती है कामिका एकादशी। और देवउठनी एकादशी आती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कब आती है? देवउठनी आती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। गणेश चतुर्थी किस दिन मनाई जाती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये जो गणेश जी है वो चतुर्थी से चतरा चौथ भी बोलते हैं। तो ये कब मनाई जाती है दोस्तों? जल्दी से आंसर। तो बताओ, देखिए गणेश चतुर्थी किस दिन मनाई जाती है? तो गणेश चतुर्थी जो आती है वो श्रावण शुक्ल चतुर्थी, श्रावण कृष्ण चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी। तो दोस्तों, जो गणेश चतुर्थी है यह आपकी आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। इस दिन गणेश चतुर्थी आती है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे है, किस क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, पटवारी में पूछा गया प्रश्न है कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। और जल्दी से आप ये भी बताना कि जो तीज और गणगौर की सवारी कहाँ पर निकाली जाती है अपने राजस्थान में। तो दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन ए है कोटा, बी है बूंदी, सी है नाथद्वारा, डी है जयपुर। बताओ आंसर क्या आएगा? गुलाबी गणगौर। तो जो गुलाबी गणगौर है वो गुलाबी गणगौर जो आपकी ये नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की। और तीज की सवारी जो है और गणगौर की सवारी है वो आपकी जयपुर में निकाली जाती है। ये जयपुर की बड़ी ही प्रसिद्ध है। और दोस्तों, साथ के साथ ही मैं आपको एक ढींगा गवर, तो ये ढींगा गवर जो है ये आपकी जोधपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। ढींगा गवर जो है आपकी ये जोधपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता है। दोस्तों, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल माहौल चिल्ड है। और इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, मजे के साथ में, बिल्कुल मजा आएगा। उजली तीज किस जिले में मनाई जाती है? उजली तीज किस से? तो दोस्तों, ये उजली नहीं है, ये कजली तीज। ये है कजली तीज। तो कजली तीज कहां पर मनाई जाती है? जल्दी से आंसर दो। कजली तीज कहां की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अलवर, बी ब्यावर, सी कोटा, डी बूंदी। तो बताओ जल्दी से क्या आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों, जो कजली तीज है वो आपकी कहां की प्रसिद्ध है? ये बूंदी की प्रसिद्ध है। ये भी अपने को पता होना चाहिए, कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की। दोस्तों देखो, तीज, हरियाली तीज, झूला तीज, छोटी तीज, ये जो तीज आती है ये तो आती है आपकी श्रावण शुक्ल तृतीया। तृतीया। और एक आती है बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज। ये जो है आपकी ये आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया।
तो ये अपने को पता होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है कि छोटी तीज जो आती है वो आपकी श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। बड़ी तीज जो है, सातुड़ी तीज जो है, आपकी कजली तीज जो है वो आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। होली का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? लड्डू टाइप का सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है, सब बता सकते हो। ऑप्शन ए है माघ, बी है फाल्गुन, सी है भाद्रपद और डी है पौष। बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो होली का त्योहार जो है ये फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। और होली के बाद में धुलंडी आती है दूसरे दिन, और ये धुलंडी जो है ये तो अलग अलग जगह की अलग अलग होलियां प्रसिद्ध है। जैसे ब्यावर की देवर भाभी की होली, नोट करती रहिएगा, कोडामार होली, बिनाय अजमेर की, कोडामार जो होली है वो आपकी बिनाय अजमेर की है। इसके बाद में अगली है लठमार होली, अगली है लठमार होली। तो लठमार होली जो है ये दोस्तों आपकी महावीर जी कहाँ की है? महावीर जी की। और अगली है पत्थरमार होली, ये बाड़मेर की है। पत्थरमार होली ये बाड़मेर की है। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है कि ब्यावर में देवर भाभी की होली है, आपकी जो कोडामार होली बिनाय अजमेर की है, लठमार होली महावीर जी की है, पत्थरमार होली बाड़मेर की है। दोस्तों ये भी एक अच्छा प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। अगला है दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? दोस्तों जल्दी से बताना आपको। और इस दिन जो अस्त्र शस्त्र आते हैं उनकी पूजा की जाती है। तो दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए है पीपल, बी है नीम, सी है केजड़ी, डी है तुलसी। तो दोस्तों अपने को पता है कि अपने लगभग लगभग जितने भी त्योहार होते हैं उन पर खेजड़ी के वृक्ष की ही पूजा की जाती है। लेकिन एक त्योहार में एक तो नीम जो देवनारायण जी है, उन देवनारायण जी की जो आसीन भीलवाड़ा में दो ईंटों की पूजा की जाती है, तो नीम की पत्तियों से पूजा की जाती है। एक तो ये अपने पता होना चाहिए। तो ये क्योंकि इंपॉर्टेंट बनता है, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, खेजड़ी देखते टीका देते हैं। इस खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेपिस सिनरेरिया। क्या नाम है? प्रोसेपिस सिनरेरिया। इसका जो वैदिक नाम है वो है समी, साहित्यिक नाम है सीमलो। इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष या राजस्थान का गौरव वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी को, खेजड़ी की जो पत्तियां होती है उनको लूम बोलते हैं, और इसकी जो फलियां होती है उसको सांगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांगरी। और खेजड़ी का वृक्ष सबसे अधिक नागौर जिले में देखने को मिलता है। दोस्तों ये भी अपने लिए एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो गणगौर का त्योहार जो है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसकी सुन थोड़ा सा करेक्शन है। करेक्शन ये है कि गणगौर का त्योहार जो है वो 16 दिन तक मनाया जाता है। कितने दिन तक? 16 दिन तक मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। छठ पूर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? जो छठ पर्व होता है तो उसमें किस देवता की पूजा की जाती है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है महादेव, विष्णु, सूर्य, चंद्रमा।
तो दोस्तों इस छठे पर्व के अंदर क्या होता है, ये मुख्य रूप से बिहार का एक बड़ा ही फेमस त्योहार है। और इसमें क्या होता है, जो व्रत करने वाले होते हैं वो दिन भर पानी में खड़े रहते हैं और पूरी रात पानी में खड़े रहकर सुबह सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद में खाना खाते हैं। तो दोस्तों सूर्य भगवान की इसमें पूजा की जाती है। किसकी? सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। अगला है मरु उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? दोस्तों अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मरु उत्सव किस जिले में मनाया जाता है। अब दोस्तों बच्चों को यह पता नहीं होता ये अपना राजस्थान है। इस राजस्थान में ये यहाँ पर जोधपुर है, ये आपका जैसलमेर है और ये आपका बाड़मेर है। बच्चों को पता ये नहीं होता कि पूरी पूरी इसको मरु प्रदेश ही मानते हैं, लेकिन आपको ये है तो मरु प्रदेश ही, लेकिन मरु उत्सव इनमें से कौन से जिले मनाया जाता है ये अपने को क्वेश्चन बताना है। मरु उत्सव जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू। तो दोस्तों जो मरु उत्सव है ये आपका जैसलमेर में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? जैसलमेर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तारकिन का उर्स मेला किस जिले में लगता है? तारकिन का जो उर्स है वो कहाँ पर लगता है? ऑप्शन ए है नागौर, बी है बांसवाड़ा, सी है झालावाड़ और डी है झुंझुनू। बताओ देखो। तारकिन का उर्स कहाँ पर लगता है? और दोस्तों ये और बता दूं मैं आपको, यह खवज्जा साहब के उर्स के बाद में राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स है। अब तो बता दो जल्दी से। खवज्जा साहब के उर्स के बाद में यह सबसे बड़ा उर्स है। तो अब आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा नागौर। आंसर होगा नागौर, इसका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों बिल्कुल इसी प्रकार से आप बड़े रहो और क्वेश्चन हल करते रहो। श्रावणी तीज कब मनाई जाती है? श्रावणी तीज कब मनाई जाती है? जिसे श्रावणी तीज, छोटी तीज, झूला तीज, लहरिया तीज आदि नामों से जाना जाता है। तो श्रावणी तीज कब मनाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। श्रावणी शुक्ल तृतीया, श्रावणी पूर्णिमा, श्रावणी कृष्णा, श्रावणी। तो बताओ देखिए इसमें दोस्तों ये ऐसे है, श्रावणी शुक्ल तृतीया, श्रावण पूर्णिमा, श्रावणी कृष्ण तृतीया और भाद्रपद कृष्ण तृतीया। ऑप्शन इस प्रकार से है। जल्दी से आंसर दो, आपके आंसर का बेसब्री से वेट है। तो दोस्तों श्रावणी तीज जो है वो श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये अपने को पता होना चाहिए। अगला है गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो दोस्तों गणेश चतुर्थी कब आती है? ऑप्शन है ए है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, अश्विन शुक्ल चतुर्थी और अश्विन कृष्ण चतुर्थी। बताओ गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? बताओ देख जल्दी से। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? जल्दी से आपको आंसर देना है। तो दोस्तों गणेश चतुर्थी जो है आपकी वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद
शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी आती है। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है गणेश चतुर्थी। दोस्तों आगे बात करते हैं त्योहारों को। प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग कब बनता है? त्योहारों को प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग कब बनता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन, भाद्रपद कृष्ण तृतीया बड़ी तीज, भाद्रपद षष्ठी हल षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी। बताओ। तो दोस्तों अमरनाथ तो ये जो शिवलिंग है ये शिवलिंग कब बनता है? जल्दी से इसका आंसर दो, आपके आंसर का वेट है। तो दोस्तों ये शिवलिंग जो है ये शिवलिंग आपका बनता है श्रावण पूर्णिमा को। कब बनता है? श्रावण पूर्णिमा को ये शिवलिंग बनता है। इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाता है। बड़ी तीज दोस्तों छोटी तीज मैंने बताई थी आपको कि श्रावण शुक्ल तृतीया। अगला है किस त्योहार को 7 गायों के लिए 7 आटे की लोई बनाकर उन्हें खिलाई जाती है? अच्छा प्रश्न है। किस त्योहार पर 7 गायों के लिए 7 आटे की लोई बनाकर उन्हें खिलाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया बूढ़ी तीज, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी बचबारस, श्रावण अमावस्या हरियाली अमावस्या, ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी निर्जला एकादशी। बताओ आंसर क्या आएगा? बताओ भाई आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आंसर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों भाद्रपद कृष्ण तृतीया बूढ़ी तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया बूढ़ी तीज इस दिन 7 गायों को 7 आटे की लोई बनाकर खिलाई जाती है। और ये कहा जाता है कि इससे पहले के जितने भी पाप किए गए थे वो सबके सब समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये भी अपने और तीनों ही क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को आती है बचबारस। क्या आती है? बचबारस। श्रावण अमावस्या को आती है हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या। और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आती है निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन बनता है। निम्न में से कौन सा मेला साल में 2 बार नहीं लगता? इनमें लगभग मेले वर्ष में 2 बार लगते हैं, लेकिन एक मेला ऐसा है जो वर्ष में 2 बार नहीं लगता, एक बार ही लगता है। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। ऑप्शन ए केला देवी, बी शाकंभरी, सी रानी सती और डी जिनेंद्र नाथ। बताओ देखिए। तो दोस्तों इसमें जो केला देवी है उसका मेला भी 2 बार लगता है, शाकंभरी माता है इसका मेला भी 2 बार लगता है, रानी सती का मेला है ये भी 2 बार लगता है, लेकिन जिनेंद्र नाथ का मेला एक बार ही लगता है। तो इसका जो आंसर होगा राइट, वो राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये अपने को पता होना चाहिए। बिल्कुल अच्छी क्वेश्चन है। अगला है अक्षय तृतीया आखा तीज कब आती है? तो दोस्तों इस आखा तीज को सबसे अधिक बाल विवाह अपने राजस्थान में होते हैं और सबसे अधिक जो विवाह है वो आखा तीज के दिन ही होते हैं।
सबसे अधिक जो बाल विवाह है वो आखा तीज के दिन ही होते हैं, और इस दिन राजस्थान में सबसे अधिक विवाह होते हैं। ऑप्शन ए है वैशाख कृष्ण तृतीया, बी है वैशाख शुक्ल तृतीया, सी है चैत्र शुक्ल तृतीया, और डी है चैत्र कृष्ण तृतीया। बताओ आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से। तो दोस्तों जो अक्षय तृतीया है, ये अक्षय तृतीया आपकी आती है वैशाख शुक्ल तृतीया। वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है अक्षय तृतीया। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। निम्न में से कौन सा एक पशु मेला नहीं है? ऑप्शन ए मल्लीनाथ जी बाड़मेर, शिवरात्रि करौली, गोमती सागर झालावाड़ और कपिल धारा बारा। तो बताओ कौन सा इसके अंदर एक पशु मेला नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने है और आपके आंसर का वेट है, जल्दी से बताओ। दोस्तों मल्लीनाथ जी का बिल्कुल पशु मेला लगता है, और यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ जी का है। शिवरात्रि करौली में पशु मेला लगता है, गोमती सागर झालावाड़ में पशु मेला लगता है, लेकिन बाड़मेर के अंदर कोई पशु मेला नहीं लगता है। सॉरी, बारह में कपिल धारा का जो मेला है बारह में, इसमें पशु मेला नहीं लगता है। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल आप दुनिया कोई ताकत नहीं है जो आपका आंसर गलत कर दे। कपिल धारा बिल्कुल। टावरों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो तो सही। अगला है राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है। राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न याद होंगे। तो राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, अश्विन शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी और अश्विन कृष्ण अष्टमी। बताओ जल्दी से देखिए। तो जो राधा अष्टमी है दोस्तों, देखो कृष्ण जी का जन्म होता है भाद्रपद कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। और जो इस दिन तो आती है जन्माष्टमी। क्या आती है? जन्माष्टमी। और अगर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, तो इस दिन क्या होता है? इस दिन आपकी आती है राधा अष्टमी। तो दोस्तों कृष्ण और शुक्ल का ही खेल है, आप बिल्कुल याद रख सकते हो, क्योंकि आपको कृष्ण जन्माष्टमी तो याद रहती है, और आपको राधा अष्टमी, राधा कौन थी? राधा कृष्ण की प्रेमिका थी। तो आप इस प्रकार से भी इनको याद कर सकते हो। बड़ा अच्छा प्रश्न देखने को मिलता है। अगला है निम्न में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला नहीं लगता है? ऑप्शन ए है कपिल धारा का मेला 12, बी है कपिल धारा का मेला 12, बी है चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, सी है बसंत पशु मेला भरतपुर, और डी है कपिल मुनि मेला बीकानेर। बताओ देखिए जल्दी से। दोस्तों आपको पता है कि कपिल धारा का जो मेला है 12 में, वो आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो कपिल धारा का मेला हो गया बिल्कुल सही, कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। चंद्रभागा पशु मेला ये आपका झालावाड़ में, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। आपका कपिल मुनि का मेला ये आप सबको पता है कि ये कब लगता है? एक आज तो बच गया, कौन सा? बसंत पशु मेला भरतपुर, ये कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता है। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दशहरे के दिन किस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? तो दोस्तों दशहरे के दिन किस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? दोस्तों ऑप्शन ए है तोता, बी है लीलटांस,
सी है गोडाउन और डी है कोयल। बताओ देखिए। तो लीलटांस पक्षी जो है उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं इस दिन। तो दोस्तों ये अच्छा प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। गोडावण, गोडावण जो है वो राजस्थान का राज्य पक्षी है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कैरियोटिस माइग्रेशेप, सोहन चिड़िया, गुदनमेर आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। और यह पक्षी जो है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में सबसे अधिक देखने को मिलता है। उसके बाद में सोरसन बारा में भी ये पाया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका गोडावण। तो दशहरे के दिन पक्षी लीलतांस के दर्शन जो है वो सबसे शुभ माने जाते हैं। अगला है अश्विन शुक्ल दशमी को किस वृक्ष की पूजा की जाती है। तो अश्विन शुक्ल दशमी को किस वृक्ष की पूजा की जाती है, इस दिन कौन सा त्योहार होता है, पहले ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कि अश्विन शुक्ल दशमी को कौन सा त्योहार आता है। तो दोस्तों इस दिन आती है विजयदशमी या दशहरा। और दशहरे के दिन दोस्तों मैंने बताया था आपको कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। कौन से वृक्ष की? खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। कौन सा त्योहार पैगंबर साहब की याद में मनाया जाता है? पैगंबर साहब की याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए है ईद उल मिलाद उल नबी, ईद उल जुहा, ईद उल फितर और शबे कद्र। बताओ। तो पैगंबर साहब की याद के अंदर जो ईद उल मिलाद उल नबी, ईद उल मिलाद उल नबी त्योहार मनाया जाता है। ईद उल जुहा ये बकरी ईद होती है, बकरा ईद, और मीठी ईद होती है ईद उल फितर। क्वेश्चन नंबर 11 है उर्स गरीब नवाज कब मनाया जाता है? तो बताओ दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न है। दोस्तों आपने सबने रट रखा है 1 रजब से 6 रजब तक, लेकिन कौन से माह में? बताओ, आपको ये बता रहा है कौन से माह में। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, रजब मास की 1 से 6 तारीख को। रजब मास की 1 से 6 तारीख को ये मनाया जाता है। अगला है किस जैन पर्व पर भाद्रपद शुद्धि पंचमी से होता है और समापन चतुर्दशी को होता है? किस जैन पर्व का प्रारंभ भाद्रपद शुद्धि पंचमी, भाद्रपद शुद्धि पंचमी व समापन चतुर्दशी को होता है? बताओ। ऑप्शन ए है 10 लक्षण पर्व, बी रोठ तीज पर्व, सी पर्युषण और डी जल्दी से आंसर दो। तो दोस्तों पर्युषण, पर्युषण है वो जैन समुदाय का एक ये आपका पर्व है, त्योहार है, और भाद्रपद शुद्धि पंचमी से चतुर्दशी तक ये चलता है। किस दिन सिंधी समाज के लोग बाशुड़ा मनाते हैं? सिंधी समाज के लोग किस दिन बाशुड़ा मनाते हैं? अच्छा प्रश्न है। अपने को ये तो पता है कि जो और समाज है वो कब मनाते हैं, तो सिंधी समाज कब मनाता है, जल्दी से ये बताओ। तो दोस्तों और सभी बनाते हैं आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और सिंधी समाज मनाता है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। कब है? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? गुरु गोविंद सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह थे ये सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह जयंती कब आती है?
पोष शुक्ल सप्तमी, पोष शुक्ल सप्तमी, इस दिन ये जयंती आती है, पोष शुक्ल सप्तमी। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है ईसाइयों द्वारा किस पर्व को ईसा मसीह के पुनर्जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये जल्दी से आप आंसर दो कि इसका आंसर क्या होगा और बताओ। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा स्टार। क्या आएगा? स्टार। और दोस्तों एक प्रश्न आपको ये पता, ईसा मसीह फांसी पर कब लटके थे? गुड फ्राइडे को। कब? गुड फ्राइडे को। तो दोस्तों इस प्रकार से ये अपने राजस्थान के त्योहार के एमसीक्यू थे। इसका एक पार्ट और देखेंगे अपन, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत और सुदृढ़ हो सके और आप कंपटीशन के अंदर आराम से पास हो सको। दोस्तों जो मैटर है बड़ा सॉलिड मैटर है, बिल्कुल आपको 1% भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखो और क्लास के अंदर बने रहो, बिल्कुल मौसम चिल्ड करके रखेंगे और वही क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो दोस्तों लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं कल फिर सुबह 8:30 बजे। तो दोस्तों बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करो क्लास के अंदर। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।